एक मासूम की गलती क्या थी? गलती कुछ भी नहीं, लेकिन बिना किसी गलती के सजा मिली एक 4 साल के मासूम को कि उसको उसकी ताई ने ही मौत के घाट उतार दिया। हरदोई का यह मामला दिल दहला देने वाला है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज हरदोई की, जहां पर बच्चों के विवाद में एक ताई को इतना गुस्सा आया कि उसने ये नहीं देखा कि एक 4 साल का मासूम खेल रहा है। एक 4 साल का मासूम जिसे उसने कभी गोद में उठाया होगा, जिसे उसने कभी खिलाया होगा, लेकिन अपने बेटे के चलते एक छोटे से बच्चे को मौत के घाट उतारा ही उस ताई ने, बल्कि साथ ही साथ अपने घर में उस शव को छुपा कर लगभग 4 दिन तक रखा। जब पुलिस का डर सताया, स्क्वाड डॉग की टीम का डर सताया, तो शव को बोरे भरकर कुछ दूर पर फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में लगभग 1 हफ्ते पहले एक मासूम लापता हो गया था और लगभग 3-4 दिन पहले ही मासूम का शव बरामद किया गया था। अब इस केस में पुलिस ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक के रिश्ते में ताई को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक की ताई ने बच्चों के विवाद में मासूम का कथित तौर पर कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक के चाचा और आरोपी महिला के पुत्र के बीच में विवाद हो गया था। इसी से आहत होकर उसके परिवार को सबक सिखाने के लिए आरोपी महिला ने हत्या को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि मृतक की उम्र सिर्फ 4 साल थी। महिला पर आरोप है कि उसने मासूम को मौत के घाट उतारने के बाद उसका शव घर में ही बोरे में छिपाकर रख दिया। जब इस मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी और डॉग स्क्वाड की मदद ली गई, तो महिला ने डर से शव को घर के बाहर कुछ दूर पर फेंक दिया। दरअसल पूरा मामला माधोगंज थाना क्षेत्र के इकसई से सामने आया है, जहां पर 14 अक्टूबर की शाम को घर के बाहर खेलते हुए एक 4 साल का बच्चा गायब हो गया था। बच्चे का शव 18 अक्टूबर को उसके घर के पीछे कुछ दूरी पर मिला था। पुलिस तभी से इस मामले की जांच कर रही थी। अब पुलिस ने मासूम की हत्या के आरोप में बच्चे की ताई रामवती को गिरफ्तार कर लिया है। आप जरा सोचकर देखिए कि एक 4 साल के मासूम का गुनाह क्या होगा। वो बस घर से बाहर खेल रहा था, लेकिन उसकी ताई इतनी बड़ी पत्थर दिल निकली कि बच्चों के विवाद में एक छोटे से बच्चे, एक मासूम ने जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, उसको इतनी बेतरती से मार दिया। किस तरीके से मारा आप हैरान रह जाएंगे। उसे धक्का दे दिया जिससे उसका सर दीवार में लड़ गया और उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कंचे खेलने को लेकर मृतक के चाचा और आरोपी महिला के बेटे में विवाद हुआ था, जिसमें मृतक के चाचा ने आरोपी महिला के बेटे का हाथ मरोड़ दिया था। ये बात जब आरोपी महिला को पता चली तो उसे गुस्सा आ गया और उसने इस वारदात को अंजाम दे डाला। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला को उसका 4 साल का भतीजा कृष्णा खेलते हुए दिख गया, तो महिला ने उसे अपने घर पर बुलाया। पुलिस के मुताबिक वहां महिला ने मासूम को जोर से धक्का मारा, जिससे उसका सिर दीवार से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस की डॉग स्क्वाड और सघन चेकिंग शुरू हुई, तो आरोपी महिला रामवती घबरा गई और पकड़े जाने के डर से मासूम के शव को झाड़ियों में छुपा दिया। महिला की निशानदेही पर न सिर्फ उस मासूम का शव बरामद किया गया है, बल्कि उसे गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। और मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो सुनिए आप पहले। 14 अक्टूबर को थाना माधोगंज में एक अबोध बालक के जो है गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, घर के बाहर खेलते हुए, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। और काफ़ी बारिश होने के नाते कुछ संदेशे पे कि शायद डूब गया होगा। 2-3 दिन तलाश की गई थी आसपास के नहरों और तालाबों में, किंतु नहीं मिलने पर फिर जो है कई टीमें गठित कर उसकी तलाश की गई थी। दिनांक 18 तारीख को प्रातः गांव में ही झाड़ियों में उस बच्चे की का मृत शरीर मिला था। गहन पूछताछ पड़ताल और तमाम टीमें लगने के बाद आज इस घटना में मृतक की सगी मतलब परिवार की ताई रामवती को अरेस्ट किया गया है, जिसने स्वीकार किया कि एक पुराने विवाद को लेकर के उसके द्वारा इसके सर पर मार दिया गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसने उसके मृत शरीर को छुपा करके अपने घर में रखा गया। बाद में जब पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई, इसको लगा कि अब ये पकड़ी जाएगी, तब उसने अपने घर के पीछे लगभग 100 मीटर दूर झाड़ियों में छुपा दिया था। जो इसने इस बच्चे के जिस बोरी में रखा था वो उसके घर से इसकी निशानदेही पे बरामद हुआ है और साइंटिफिक टूल्स प्रयोग करके इसकी घटना की विवेचना और पूर्ण की जाएगी। सर, पुलिस कैसे इस महिला तक पहुंची और दूसरी चीज ये है कि विवाद क्या था? जो विवाद बताया जा रहा है वो ये है कि जो मृतक था उसके चाचा ने कभी अभियुक्ता के बेटे को मार दिया था, जिससे रंजिश रख रही थी। यह भी हो सकता है दोनों परिवारों के रहन सहन में अगल बगल घर हैं, किंतु इनके
जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत अंतर है। और यह जो बच्चा पैदा हुआ था वो लगभग 12 वर्ष के बाद पैदा हुआ था। हो सकता है कि अभियुक्ता उस परिवार से और इस बच्चे से जलन रखती होगी। जो उसकी गतिविधियां घटना के दिन से मालूम पड़ रही थी और आसपास जो हमने टीमें लगा रखी थी, उन्हीं से ही यह शक हुआ था कि इस औरत द्वारा ही कृत्य किया गया है, जिस पर एक खुलासा किया गया। आप जरा सोच कर देखिए कि वो महिला कितनी पत्थर दिल रही होगी, जिसे 4 साल का बच्चा कृष्णा नजर नहीं आया, उसकी मासूमियत नजर नहीं आई। वो भूल गई कि एक वक्त था जब वो पैदा हुआ होगा तो उसी ने उसको गोद में खिलाया होगा। अपने बेटे के प्यार में इस कदर अंधी हो गई कि मृतक के चाचा ने तो सिर्फ बच्चे का हाथ मरोड़ा था, लेकिन इस महिला ने बेतरती से उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। सवाल ये कि क्या पूरी तरीके से मानवीयता खत्म हो चुकी है? सवाल ये कि क्या लोग इतने पत्थर दिल बन गए हैं कि अब उन्हें होश नहीं रहता कि कब वो किसकी जान ले रहे हैं? एक 4 साल का मासूम जो बिना किसी जुर्म के मारा गया। द बिग क्राइम स्टोरी में फिलहाल आज इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मंगलवार को एक नई खबर के साथ में, बड़ी क्राइम की खबर के साथ में। इसके साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी घटना है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसे खबर के तौर पर आपके बीच रखेंगे। नमस्कार।